मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है पार्ट 11। छोड़ आए हम वो गलियां। प्रिया, तुमने कभी किसी का दिल तोड़ा है? क्या तुमने कभी किसी की आंखों में देखकर उनकी अब तक की समेटी हुई खुशियां छीनी है? मैंने तुमसे कहा था कि राधा और मेरा ये रिश्ता एक सपना था जो हम दोनों साथ में ले रहे थे। 3 साल हो गए थे मुझे वो सपना लेते हुए, और मैं अब उस सपने को तोड़ना चाहता था। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कहानी, मेरा कल, ये सब सुनकर कैसा लग रहा है। और क्योंकि मुझे नहीं पता, शायद इसीलिए मैं ये सब कह पा रहा हूं। लेकिन तुम्हें ये सब बातें बतानी जरूरी है। इतना तो मैं समझ गया हूं। तो बैक टू चंडीगढ़, 1994। राधा का दिल तोड़ना था, लेकिन खुद को टूटने नहीं देना था। क्योंकि मैं वैसा विलन बन गया था जो अपने आप को कहानी का हीरो समझता है। उस टाइम बोर्ड्स के एग्जाम सर पर थे और मुझ पर बहुत प्रेशर था। दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में अगर इकोनॉमिक ऑनर्स करनी थी तो कम से कम 95 लाने थे। मैं दिन रात पढ़ाई में लगा देता और फिर उस पढ़ाई को बहाना बनाता राधा से ना मिलने के लिए। क्योंकि मैं अब जान गया था कि ऐसी कोई जिंदगी नहीं बची थी जिसमें मैं राधा के साथ रहकर खुश होता। तो मैंने ऐसा ही कुछ कह दिया उससे कि मैं खुश नहीं हूं, और अगर मैं खुश नहीं हूं तो तुम्हें कैसे खुश कर सकता हूं। बस कुछ खोखले शब्द और एक रिश्ता खत्म कर दिया मैंने। एक दोस्ती खत्म कर दी मैंने। नहीं सोच रहा था कि मैं राधा के साथ कितना गलत कर रहा हूं। बस यही सोचने की इजाजत दी थी अपने आप को कि जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब मैं राधा के साथ और गलत नहीं करना चाहता। कम शब्दों में कहूं तो राधा के लिए मेरा प्यार अब खत्म हो चुका था। काश मैं तुम्हें कह सकता कि मुझे ये करके अफसोस हुआ, लेकिन मेरी नजर सिर्फ मेरे आने वाले कल पर थी। अपने आज को मैंने फीलिंग्स देकर कंफ्यूज नहीं करना था। बस एक मंजिल पानी थी जिसके बाद सब सोचने और फील करने का वक्त होगा। मेरे उस एक फैसले की वजह से मैंने 3 दोस्त खोए। पहले राधा, फिर किरण, और फिर जग्गी। लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि चंडीगढ़ में अकेला हो गया तो क्या हुआ। अब तो मेरा इंतजार दिल्ली और सलोनी दोनों कर रहे थे। इस सब में गर्मी की छुट्टियां फिर से आ गई थी। बोर्ड्स में मेरे 97 आए थे, तो इतना तो पता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2-3 कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगी। मैंने मम्मी पापा को कह दिया था कि एडमिशन्स और इंटरव्यूज़ में 1 महीना तो लग जाएगा, तो क्यों ना मैं अभी से दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं। कुछ सामान अभी ले जाता हूं, बाकी कॉलेज शुरू होने पर वो ले आएंगे।
उन्हें कन्विंस करके मैं चल पड़ा, बैग पैक करके, वापस मासी के घर। 2 महीने, 2 महीने के लिए सिर्फ मैं, दिल्ली और सलोनी। इतनी जल्दबाजी थी मुझे चंडीगढ़ और अपने कल को पीछे छोड़ने की कि मैंने अपना 18th बर्थडे भी घर पर नहीं मनाया। सोच लिया था मैंने कि अब नया साल अपनी नई जिंदगी के साथ ही शुरू करूंगा। June 1st 1994। काफी इंपॉर्टेंट डेट है ये मेरे लिए। उस एक दिन में 4 नई चीजें हुई। सुबह मैं दिल्ली पहुंचा, दोपहर को अपनी पसंद के 3 कॉलेजेस में अप्लाई किया। शाम को सलोनी और मैं फिर से मिले, लेकिन इस बार घर से बाहर, बिना बालकनी के फासले के। और उस रात, एक्चुअली पहले शाम से शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि 6 महीने फोन पर सलोनी और मैं काफी फिजूल की बातें करते थे, लेकिन एक बात हमने बिल्कुल ही नहीं करी थी कि जब हम मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। हम दोस्त हैं या उससे ज्यादा। मैं सलोनी को अब 10 महीने से जानता था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस रिश्ते को क्या नाम दूं। सलोनी ने उस शाम मिलते ही इसका जवाब मुझे दे दिया। उसने मुझसे कहा कि ठीक 7 बजे मैं मासी के घर के साथ वाले पार्क में उसे मिलूं। जब मैं वहां पहुंचा तो सलोनी पहले से कोने में एक बेंच पर बैठी थी। उसने मुझे आते हुए देखा, वो उठी, मेरी तरफ आई और बिन कुछ कहे मुझे किस कर दिया। ऐसी बातें तुम्हें बताना अजीब लग रहा है और शायद तुम्हारे लिए सुनना भी बहुत अजीब हो, लेकिन ये डिटेल कहानी के लिए जरूरी है। तो इस घटना के बाद सलोनी और मैं उसके एक दोस्त के घर गए, पास में ही, उसकी बर्थडे पार्टी के लिए। पार्टी खत्म हुई होगी करीब 11 बजे और हम चल के वापस आ रहे थे। और तब हुई June 1st 1994 की वो चौथी नई घटना। मैंने सलोनी से पूछा कि ये किसका बर्थडे था, कैसे जानती हो तुम उसे। और उसने कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। फिर मैंने पूछा, था? कब तक था? आज सुबह तक। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था उसके इस जवाब को प्रोसेस करने के लिए, तो मेरा पहला सवाल था कि सलोनी, तुमने उसके साथ उसके बर्थडे पर ब्रेकअप किया? और फिर उसने कहा, नहीं नहीं, वो तो मैं अगले 1-2 दिन में कर दूंगी। बर्थडे पर अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर मैंने पूछा कि तुमने मुझे उससे क्यों मिलाया? और फिर सलोनी ने कहा, ताकि तुम देख सको कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ रही हूं। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं लॉन्चोरा का पॉडकास्ट, तुमने किसी से कभी प्यार किया है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @LAKSHYA.D। और वहाँ आपको मेरी बायो लिंक में मिलेंगे मेरे और लॉन्चोरा के बाकी सारे पॉडकास्ट, एज वेल एज लिंक्स टू आवर ऑनलाइन स्टोर, जहाँ आप मेरे बनाए कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं टू सपोर्ट मी एंड माई पॉडकास्ट। प्रिया की कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है
पार्ट 12। मुझको हुई ना खबर।